अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो आज हम दो टॉपिक हैं जिन पे बात करेंगे। एक तो है कि जी अगर हम जापान आ जाते हैं किसी वर्क वीज़ा पे, क्या हम उस पर भी अपना कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, या किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और दूसरा ये है, एक भाई ने पूछा है या बहन ने कि जापान में लेबर की जो सैलरी है वो तो आपने बता दी है, लेकिन उस सैलरी पे हम क्या बचा सकते हैं, हमारा एक महीने का कितना ख़र्चा यहाँ पे रहने का आ सकता है, और हम सेविंग करके अपने प्यारों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए कितना बचा सकते हैं। इन दो टॉपिक्स पे बात होगी। तो लेट्स गो स्टार्ट ड्राइव एंड स्टार्ट आवर वीडियो आल्सो। तो मैं अभी एक काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने अभी ये कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा जो टाइम है आपके साथ बिता लेता हूँ और साथ में मैं यहाँ से भी निकल जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ वॉकिंग के लिए। एक यहाँ पे हाइट है काफ़ी माउंटेन्स की, वहाँ पे जाऊँगा और जाके वॉक करूँगा। तो वॉक करते करते मैंने सोचा उधर जाते आप लोगों के साथ ये कुछ मिनट्स बिताते हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पास आउट कर देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो भाई ने पूछा है कि वर्क जो है ना वीज़ा पे हम कारोबार कर सकते हैं या कि नहीं, ठीक है। तो उनका सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा इस चीज़ का जवाब है, जब अगर गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है काम करना यहाँ पे ना, ठीक है, कि सिर्फ आप काम कर सकते हैं, मतलब कि वर्क वीज़ा है आपका, उस पर जो बिज़नेस है वो अलाउ नहीं होता। अगर आप बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, इसकी दो चीज़ें अलग-अलग मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। या तो आप किसी दोस्त के साथ या जाने वाले के साथ बिज़नेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप जो होगी वो रिटर्न नहीं होगी, वो एक आपकी सीक्रेट होगी, इलीगल होगी, ठीक है। आप उसके साथ समझ लें पैसा लगा दिया आपने और आप बैक पे हैं, अपना काम जो भी बिज़नेस आपको अलाउ है यहाँ पे वर्क करना, अब वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो है आप इलीगली उसके साथ पैसा लगा दिया, अगर प्रॉफिट आता है आपको तो आ रहा है, अदरवाइज़ जो है ना अगर नुकसान होगा या वो बंदा चाहे कि अगर आपके पैसे मारना चाहे, बंदा ठीक ना हो, तो वो आपसे कुछ भी झूठ बोल दे या कुछ भी कह दे, तो आप उसे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे उस बंदे के ख़िलाफ़, क्योंकि कानूनी तौर पे आपको अलाउ ही नहीं है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं अभी। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, ट्रेनी वीज़ा नहीं है, ठीक है, और आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उसको जो कंटिन्यू करें, ठीक है, तो कैसे करें। अभी मेरे पीछे एक आंटी है, उसने हारन दिया है, लेकिन आगे जो है वो अभी तक सिग्नल बंद है, तो मैं यहाँ से उस टाइम तक नहीं हिलूँगा जब तक कि हमारा सिग्नल खुल नहीं जाता ना, क्योंकि सिग्नल खुला भी है लेकिन आगे लाइन लगी हुई थी पहले ही, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर मैं चला जाता तो मैं सेंटर में रोड के जाके रुक जाता उस टाइम ना। तो खैर मकसद ये कि अगर वो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ, थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा ट्रेनी वीज़ा नहीं है, कोई और वीज़ा है, ठीक है, वर्क वीज़ा है लेकिन आपके यहाँ पे रह रहे हैं, कोई आपके पास मैनेजर का वीज़ा है या किसी और तरह का वर्क का वीज़ा है, ट्रेनी वाला नहीं, ट्रेनी वाला मुश्किल है, वो नहीं कन्वर्ट होगा। तो आप कोई भी लॉयर करके हायर, तो आप अपनी जो है ना कंपनी खोलेंगे और उस पे आप फिर बिज़नेस करेंगे, लेकिन फिर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जी ये वाला। बाकी इस पे बहुत एक बड़ी वीडियो बनेगी पूरी डिटेल पे कि कंपनी कैसे खोलते हैं, जो मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो अलग वीडियो बनेगी उसकी, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा हमारा। दूसरे पे चलता हूँ अभी साथ ही में, कि उन्होंने जो पूछा है एक भाई ने या बहन ने कि लेबर वाले कितना पैसा कमा सकते हैं। ये मेन है ना कि मेरे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो काम करने के लिए आना चाह रहे हैं जापान में, ना कि बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस भी करेंगे इंशाल्लाह, वो लोग आके यहाँ पे सेटल होंगे, पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ से कहीं से भी वो हैं, तो ऑल द टाइम माई बेस्ट विशेस फॉर देम। तो बढ़ते हैं उस तरफ। अच्छा जी, आपने जो हमने मिनिमम जो पहले सैलरी एक दिन लगाई थी कि 1200 के राउंड अबाउट अगर कमाता है, ठीक है, उन्होंने कहा जी 9600 येन अगर किसी की एक दिन की सैलरी है, ठीक है ना, तो वो मंथली क्या बचा सकता है, ठीक है। तो आप चलें, आप 10,000 येन मैं कहता हूँ कि अगर आप लेबर में काम करते हैं, कमाते हैं जी, ठीक है, 10,000 येन अगर आपकी सैलरी है 8 घंटे की
या जैसे भी 10,000 येन आपको मिल रहा है एक दिन का, तो अगर आप 26 दिन काम करते हैं 2,60,000 येन आपका वो बन जाएगा। 4 संडे आप जो है छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है ना, रेस्ट भी करते हैं, तो सैटरडे आप सारे ही काम करते हैं, तो 2,60,000 आपका बन गया। अभी इस पे आपका खर्चा कितना आएगा और आपको क्या बचेगा ना, एज अ लेबर आज मैं बताने लगा हूँ, नॉट एज अ लाइक अ रेजिडेंस। दूसरे जो होते हैं उनका ज़्यादा खर्चा आता है और उनकी सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं। अभी ये है कि आप लोगों का खर्चा क्या होगा, आपकी अपार्टमेंट्स, रहायश और ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपकी जो निंकिन होती है वो नहीं कटेगी, आपको वो कम पे करना पड़ेगा। जो वर्क वीज़ा वाले होते हैं टैक्स भी उनको कम पे करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग वीज़ा पे जो होते हैं वर्क वाले, एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंट्स उनका खर्चा कम आता है। तो वर्क वाले जो सिंगल होते हैं मोस्टली अगर रह रहे हैं तो उनको ये है कि वो अपार्टमेंट्स अपना शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, अपने दोस्त, अगर 4 दोस्त इकट्ठे मिलके वो रहेंगे तो अगर 50,000 येन में उन्होंने अपार्ट लिया है और रेंट का, ठीक है, प्लस उनका गैस, बिजली का, पानी का, इंटरनेट का, चलें 30,000 वो लगा लें, 50, 30, 80,000 हो गया, ठीक है। लेकिन वो 4 बंदे रह रहे हैं तो वो 80,000 4 लोगों पे डिवाइड हो जाएगा और उनको 20,000 येन एक महीने का उनका खर्चा आएगा, ठीक है जी। ये तो उनके रहने का हो गया, उसमें सारा कुछ आ गया। और उनका अब आता है फूड का, खाना पीने का भी तकरीबन उनका यही 20,000 येन एक बंदे का। अगर इकट्ठे रहेंगे तो वो 70-80,000 येन में वो सारा उनका बहुत अच्छे से खा पी के वो गुजारा कर सकते हैं। ये मैं खुला डुला बता रहा हूँ, ठीक है। 20,000 ही आपका वो खर्चा आ जाएगा, 20,000 आपका रहने का खर्चा आ गया, 40,000 येन हो गया। और कुछ आपकी तनख्वाह में से जो टैक्सी वगैरह कटेंगे और इंश्योरेंस वगैरह कटेगी, वो भी आपकी तकरीबन 20-25,000 येन वो कट जाएगी, ठीक है। ये होगा जी आपका खर्चा। अगर 2,60,000 आपने सैलरी ली थी और तकरीबन वो 60,000 समझ लें लमसम, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका वो खर्चा आ गया है और आप 2 लाख येन एक महीने का जापान में रहते हुए एक नॉर्मल जॉब से आप कमा लेंगे, सेविंग कर लेंगे, कमानी नहीं, कमा तो ज़्यादा लेंगे, वो खर्चा हो गया। तो 2 लाख यानी जापानीज जो है पाकिस्तानी तकरीबन राउंड अबाउट वो 3 लाख रुपए पाकिस्तानी बनेंगे, जो आप सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से रहेंगे तो। अदरवाइज़ अगर आप जब एक्सपेंस बढ़ाने पे आएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी इसमें मैंने आपका फ़ोन वगैरह का और ये वो कि आप बिल्कुल सस्ते वाला लें, फ़ोन जो होता है लिमिटेड होता है, 2-3 हज़ार येन में जिनका पैकेज होता है, फ़ोन कॉल्स नहीं उनको अलाउ होती, इंटरनेट का जो होता है बहुत छोटा सा GB का होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, ठीक है। अगर उन चीज़ों का आप सेविंग करनी है ना, अगर आप दूसरे को देखें, अगर मैं हूँ, मेरा 18,000 येन सिर्फ मेरे फ़ोन का जाता है, 7,000 येन मेरे फ़ोन का जो है वो कटता है, 12-13 हज़ार येन मेरा जो पैकेज है अनलिमिटेड इंटरनेट का और अनलिमिटेड कॉल्स का जापान में वो होता है। तो आप लोगों को स्टार्ट में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कौन सा कोई इतना बिजनेस या कोई ये वो करना है, तो सस्ते से में ही हो जाता है। कोई सेकंड हैंड फ़ोन ले लें, ठीक है, आते ही iPhone 14 Pro Max को ना पढ़ें। ये भी होता है ना, हम जब आते हैं तो कहते हैं स्टार्ट में ही बस ये कर लो, गाड़ी मत लें आते ही। अगर आप गाड़ी के बगैर काम चलता है तो चला लें, लेकिन लाइसेंस जो है बहुत ही ज़रूरी होता है जापान में काम करने के लिए। गाड़ी भी लें, एक छोटी सी गाड़ी ले लें 600-650 सीसी वाली, उसका टैक्स भी कम पड़ेगा और ये वो चीज़ें भी, ठीक है ना। अगर गाड़ी और फ़ोन का भी मिला लें 15-20 हज़ार येन, आपका 20-25 हज़ार येन ये फिर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। तो फिर आपको 2 लाख येन से भी थोड़ा और कह लें कि 20-30 हज़ार येन बचेगा, ठीक है। पाकिस्तानी 50 हज़ार आपका कम हो जाएगा, 3 लाख रुपए बचे से फिर आपको 2.5 लाख ही बचेगा। लेकिन इसमें फिर गाड़ी भी हो गई, आप अपने काम पे जा भी सकते हैं, फ़ोन भी आ गया, सारा मिल मिला के तकरीबन सारे खर्चे निकाल के आपको जो है ना 1.5 से 2 लाख येन के दरमियान बचत हो जाएगी, ठीक है। येन और पाकिस्तानी वही के 2.5 से 2.25-3 लाख रुपए आप बचा लेंगे एक नॉर्मल सैलरी लेने के बाद, संडे को छुट्टी करने के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर टाइम नहीं लगाना है के साथ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ओवर टाइम लगाते हैं, ज़्यादा सैलरी लेते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, वो आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो आपके भी सवाल का जवाब हो गया। तो ये वीडियो भी अभी 10 मिनट की होने लगी है, तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं कि हमें कंपनी खोलने का बताओ, कैसे खुलती है, बिज़नेस करना है कैसे करना है, वीज़ा चेंज करना है हमने जापान में आके वर्क वीज़ा से। फिर मैं आपको बता दूँ, वर्क वीज़ा वाले जो हैं वो वाले, स्टूडेंट वीज़ा वाले जो हैं वो वाले,
रेफ्यूजी वालों का जो है ना बहुत कम चांस होता है, वो मैं दूसरी वीडियो में सारा आपको बताऊंगा कि कैसे वीज़ा जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना खर्चा आता है, क्या क्या कुछ होता है। तो ये सब जानने के लिए इस भाई के अपने चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।